कहानियाँ हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखती हैं। कभी हमें हंसाती हैं तो कभी रुला भी देती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि खेलते कूदते भी कहानियाँ हमें बहुत सीख दे जाती हैं। भारत में नाना नानी या दादा दादी द्वारा कहानियाँ सुना के ही बालक के कोमल हृदय में संस्कार और संस्कृति और ज्ञान का वास कराया जाता रहा है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरे दादाजी बचपन में ही मुझे सारा रामायण और महाभारत का कहानियाँ सुना दी, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलिए प्रेरक कहानी के सिलसिला में आज हम एक महान सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के जीवन से जुड़ी कहानी को पढ़ेंगे। प्राचीन समय की बात है। सूर्यवंश में अनेक प्रतापी, धर्मी, न्यायप्रिय तथा सूरवीर राजा हुआ करते थे। महाराज हरिश्चंद्र भी इसी वंश के एक सत्यप्रिय, ईमानदार और प्रतापी राजा थे। राजा बहुत ही धार्मिक, गुणी और सत्यवादी थे। वह अपने वचन पर सदा दृढ़ रहा करते थे। उनके इस सद्गुण की प्रसिद्धि तीनों लोकों में होने लगी। हर जगह महाराज का सत्यवादी गुणों का ही बखान होने लगा था। क्या वृद्ध, क्या बच्चा, सबके जुबान पर हरिश्चंद्र की बड़ाई ही थी। इंद्रलोक में हरिश्चंद्र गुणगान की चर्चा सुनकर भगवान इंद्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। हरिश्चंद्र के सत्य का परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को भेजा और कहा कि हे महर्षि, मैं चारों तरफ हरिश्चंद्र का गुणगान ही सुन रहा हूँ। बड़ा सत्यवादी है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप जाइए और महाराज की परीक्षा लीजिए कि आखिर हरिश्चंद्र के सत्यवादी होने की सीमा क्या है। कहीं यह सब उसका आडंबर तो नहीं। महर्षि ने हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा प्रभु, और हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। महर्षि विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने महर्षि का बहुत ही आदर सत्कार किया तथा उचित स्थान देकर स्थान ग्रहण करने का निवेदन किया और हाथ जोड़कर बोले, महर्षि आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, हम तुम्हारा संपूर्ण राज्य चाहते हैं, बोलो क्या इच्छा है। महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी होने के साथ साथ ज्ञानी भी थे। वे जानते थे महर्षि तो साक्षात भगवान का रूप है, सारी दुनिया ही उनकी है, फिर वो मेरे छोटे राज्य में कभी भी आसक्ति नहीं दिखा सकते। जरूर कोई कल्याण का कार्य हेतु महर्षि ऐसी मांग कर रहे हैं। महाराज बोले, महर्षि जो आज्ञा, आज से अभी से यह राज्य आपका हो गया, संभालिए इसे। यह कहकर हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राज महर्षि को देने का वचन दिया। महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, जब तप दान बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते हैं। तुमने मुझे अपना राज्य अवश्य दिया है, परंतु दक्षिणा नहीं दी है। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी आप आदेश करें, मैं दक्षिणा भी दूंगा। आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। महर्षि जी ने कहा, मुझे दक्षिणा में 1000 स्वर्ण मुद्रा और चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र बोले, महर्षि 1000 स्वर्ण मुद्रा इस समय तो मेरे पास नहीं है। मुझे कुछ दिनों की छूट देने का कृपा करें, ताकि मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा को धर्म से जमा कर सकूं और आपका दक्षिणा दे सकूं। महर्षि विश्वामित्र बोले, अच्छा, मैं तुम्हें 1 महीने की छूट देता हूँ। इस बीच में तुम मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे देना। राजा हरिश्चंद्र महर्षि को वचन देकर महारानी सेव्य और पुत्र रोहितार्थ को लेकर काशी चले आए। काशी में आकर उन्होंने महारानी सेव्य को एक ब्राह्मण के यहाँ भेज दिया। बालक रोहितार्थ बहुत छोटा था, अतः वह भी अपनी माँ के साथ ब्राह्मण के यहाँ रह गया।
महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं अपने आप को एक चंडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार महाराज ने अपनी पत्नी तथा स्वयं को बेचकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करके महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा में दी। महारानी सभ्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। महाराज चंडाल के सेवक होकर शमशान घाट पर मुर्दे जलाने का काम करने लगे। एक दिन महाराज का पुत्र रोहितार पूजा के लिए फूल तोड़ रहा था कि उसे एक जहरीले सर्प ने काट लिया। रोहितार मूर्छित होकर गिर पड़ा और कुछ क्षण बाद मर गया। महारानी रोती बिलखती पुत्र के शव लेकर शमशान में पहुंची। रात का समय था। उस घोर अंधकार में उन्हें धीरज देने वाला कोई नहीं था। वे पुत्र जलाने जा ही रही थी कि शमशान के रखवाले हरिश्चंद्र आ गए और शमशान का पैसा मांगने लगे। महारानी सभ्या के पास कफन तक के लिए कपड़ा नहीं था, वो पैसा कहाँ से देती। रात की अंधियारी में महाराज पत्नी को ना पहचान सके, परंतु महारानी महाराज को पहचान गई और बोली, हे नाथ, यह आपका ही बालक रोहितार्थ ही है। सर्पदंश के कारण इसकी मृत्यु हो गई है। इसका पैसा कहाँ से दूं? और पुत्र वियोग में फपक फपक कर रोने लगी। रोहितार्थ का नाम सुनते ही महाराज सिहर उठे, किंतु वे अपने कर्तव्य पर अटल रहे और बोले, महारानी, मैं चंडाल का सेवक हूँ। मेरा धर्म चंडाल की आज्ञा मानना है। मैं बिना पैसे लिए कुमार को नहीं जलने दे सकता हूँ। रानी फिर फुट फुट कर रोने लगी। बोली, नाथ, मेरे पास यही एक वस्त्र है जिसे मैं पहनी हुई है। आप इसमें से एक टुकड़ा ले लीजिए। इतना कहकर रानी वस्त्र फाड़ने लगी। इतने में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान धर्मराज और महर्षि विश्वामित्र तीनों वहां प्रकट हो गए। महर्षि ने कहा, राजन धन्य है, आप सत्य के लिए धन्य हैं। राजकुमार रोहितार्थ मरा नहीं है, वह योग माया से मूर्छित हो गया है। विश्वामित्र ने मंत्र पढ़कर रोहितार्थ पर जल छिड़का। कुमार रोहितार्थ मूर्छा से जाग गए। अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर रानी ने झट से अपने लाल को गले लगा लिए और उसके आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। महर्षि का चमत्कार और पुत्र को जीवित देखकर महाराज भी प्रसन्न हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। हरिश्चंद्र पर इंद्र भगवान बहुत प्रसन्न हुए तथा तीनों लोक में हरिश्चंद्र को प्रसिद्धि का आशीर्वाद दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि का प्रणाम किया। महर्षि प्रसन्न होकर महाराज हरिश्चंद्र को अयोध्या का राज्य लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र फिर अयोध्या के राजा बन महारानी सभ्या और कुमार रोहितार्थ के साथ खुशी खुशी राज्य करने लगे और पूरी ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा करने लगे।